हेलो फ्रेंड। मैं बात करने जा रहा हूँ ओडीआई जो आपकी सीरीज होने वाली है। 30 नवंबर स्टार्ट है साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में, जिसमें 3 ओडीआई रहेंगे आपके 30 नवंबर को, फिर आपका होने वाला है 3 दिसंबर को, फिर अगला होने वाला है 6 दिसंबर को। उसमें एक अब सबसे बड़ा इशू हो गया है कि इंडिया टीम की कप्तानी की कमान कौन संभालेगा। क्योंकि आपने देखा होगा जो पिछला ऑस्ट्रेलिया का दौरा था उसमें शुभम गिल कप्तान थे, यानी रोहित शर्मा को आपने हटाकर शुभम गिल को कप्तान बनाया। अब शुभम गिल है वो आपके पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंजर्ड हो गए। ये आपको पता है कि इंजर्ड हो गए। अब उनकी जगह अगर आपके पास श्रेयस अय्यर है, वो भी आपने वॉइस कैप्टन ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में डाला था, अगर उनको कप्तान बनाना चाहते हो वो भी आपके इंजर्ड है। आप अगर इन दोनों को इंजर्ड है तो क्या ऋषभ पंत वापिस वनडे में आएंगे? अगर ऋषभ पंत को आप कप्तान नहीं बनाते हो तो क्या रोहित शर्मा के 2026 की जो जो सॉरी 2025 की जो आपके लास्ट ओडीआई सीरीज होने वाली है किसके साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, क्या उसमें रोहित शर्मा को वापिस कप्तान की दी जा सकती है क्या? अगर कप्तानी दी जाती है तो क्या 2027 तक वो कप्तानी उनसे नहीं छीनी जाएगी? ये एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो गया है। क्योंकि जैसे ही शुभम गिल इंजर्ड होते हैं पहले टेस्ट मैच में, और उनके इतने दबाव में इंजर्ड होने कारण क्या है, क्योंकि उन्हें एशिया कप से लगातार अभी तक खिलाया जा रहा है। अगर उनका इंजर्ड होना यह कारण थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि अगर आप एक ही बल्लेबाज को बार बार उसी ट्रैक पे और उसी पोजीशन में डालते जाओगे तो उसको लगभग यही है कि उसकी बॉडी आपको जवाब दे सकती है। अगर इस मुकाबले को देखा जाए तो आपके सामने 3 जो ओडीआई सीरीज होने वाली है उसमें रोहित शर्मा अगर कप्तानी तौर पर दी जाती है, वापिस उन्हें कप्तानी थमाई जाती है, तो क्या आपके सामने तो 2027 के वर्ल्ड कप की जो सिलसिला और जो होड़ लगी हुई है क्या उसमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? जहां तक ये माना जा रहा है कि वापिस रोहित शर्मा को लगा लगा ऐसा लग रहा है कि जो बीसीसीआई चाह रही है कि वापिस हम रोहित शर्मा के पास जाए। अगर वापिस रोहित शर्मा के पास जाती है बीसीसीआई ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर कि रोहित शर्मा को वापिस से कप्तान बनाया जाए, क्योंकि आपको कप्तान इसलिए बनाना जरूरी है कि आपका जो वॉइस कैप्टन ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में था वो भी इंजर्ड है, और जो आपका कैप्टन ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में था वो भी इंजर्ड है। अब दोनों इंजर्ड होने के कारण अगर आप रोहित शर्मा को वापिस कप्तानी देते हो और रोहित शर्मा को वापिस कप्तानी देकर उनसे 2027 तक कप्तानी नहीं छीनी जा सकती, क्योंकि अगर वो बंदा 2000 अब मान लीजिए आपके पास साउथ अफ्रीका के पास कप्तानी करेगा तो वो जाहिर सी बात है कि वो 2027 वर्ल्ड कप की कप्तानी जरूर करेगा, क्योंकि आप उस बंदे के लिए, क्योंकि वो बंदा पीछे से कप्तानी करता आ रहा है। अगर आप तो ये चाहते हो कि हम रोहित शर्मा को ना बनाकर आप ऋषभ पंत चाहिए आप जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि ये दो नाम और फिर निकल के आते हैं, अगर इनको बनाया जाता है वही मुकाबला आ जाएगा कि ऋषभ पंत को बनाना है या जसप्रीत बुमराह को। तो ये अभी सिलसिला चल रहा है, बल्कि आपके पास अभी लगभग 4-5 दिनों के बाद में आपका स्क्वाड अनाउंस होने वाला है ओडीआई सीरीज में, और जिसमें वाकायदा ये है कि रोहित शर्मा को विराट कोहली को आप जरूर खिलाओगे, और उसी में अगर रोहित शर्मा का कप्तानी का नाम आता है तो यह बात कोई आश्चर्यचकित करने वाली नहीं है कि कप्तानी का नाम आ सकता है, क्योंकि आपके दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों इंजर्ड है। तो इसी कारण अगर रोहित शर्मा को कप्तानी दी जाती है क्या वो 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे और उसी कप्तानी के तौर पर खेलेंगे? आप कमेंट करना, क्या 2027 के लिए रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के उठाएंगे तो कप्तानी के तौर पर उठाना चाहिए। क्योंकि ये बात इसलिए सिद्ध होती है, जब अजीज अगरकर ने पिछली कॉन्फ्रेंस की थी आप ऑस्ट्रेलिया के दौरे में, उसमें उन्होंने एक बात बोली थी कि हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ना कि बल्कि एक 2027 वर्ल्ड कप की ओर देख रहे हैं। तो ये बात थोड़ी सी यहाँ से कॉन्टेक्ट होती है कि अगर 2027 के वर्ल्ड कप में अगर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में आपने वॉइस कैप्टन और कैप्टन शुभम गिल को और वॉइस कैप्टन श्रेयस अय्यर को बनाया था, तो क्या 2027 वर्ल्ड कप में ओडीआई सीरीज में वापस साउथ अफ्रीका के सामने जब भारत उतरेगी 30 नवंबर को, क्या रोहित शर्मा उसमें कैप्टन देखे जा सकते हैं? क्योंकि उन्होंने बात बोली थी कि हम इस सीरीज के लिए रिलेट कर रहे हैं, अगर होती है तो सही है, नहीं वापिस से हम कप्तान को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स अभी तक कप्तान मिले नहीं है। हालांकि टी20 में आपको सूर्य कुमार यादव देखने मिलते हैं, और ओडीआई में उन्होंने पहले ही तौर पर ओडीआई में शुभम गिल को दिया था। बल्कि यह बात सिद्ध है कि शुभम गिल इंजर्ड हो गए हैं और उन्हें लगभग 12-13 दिन के पास रिकवरी होना संभव नहीं है, क्योंकि इनके नेक में थोड़ी ज्यादा इंजरी आई है और अभी वो डिस्चार्ज हुए हैं। तो आप 2027 के जो लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसमें रोहित शर्मा का नाम सबसे पहले आएगा, और मुझे जहां तक लग रहा है यही